शाहिद अफरीदी हो गए और बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन कन्वर्जन, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए सब कुछ। ये कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो मेरे लिए क्या सोचते थे और मेरे लिए क्या बात करते थे, वो अपना डेफिनेटली शोएब भाई के साथ ऐसी बात हुई होगी। प्लेयर पूरी दुनिया में होते हैं जो रेसिस्ट कमेंट पास कर देते हैं। क्या आप कभी ये कोशिश करेंगे कि आप भारत की नागरिकता ही ले लें? अगर आपको भारत इतना ही पसंद है, आप लगातार भारत के बारे में बात भी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई भी देते हैं, तो फिर आप भारत की नागरिकता क्यों नहीं ले लेते जैसे अदनान सामी ने ली है? यार मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया दुनिया भर में, ऐसे कैरेक्टरों का मैं क्या जवाब दूं? जब मैं एक सनातनी हूँ और मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं एक हिंदू भाई और हिंदू कम्युनिटी के लिए आवाज उठाऊं। भगवान ने इतनी मुझे शक्ति दी हुई है अगर, तो मैं उसके लिए आवाज उठाता हूं और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति, हर इंडिया का व्यक्ति उस पर आवाज उठाए और इंडिया का मीडिया उस पर आवाज उठाए। बात यह है कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता है यहाँ पे, जो माइनॉरिटीज को लेके, उस पे मैं अभी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं उस पे बात करूंगा जो शोएब अख्तर साहब ने। लोग ये बात कर रहे हैं कि मैं सस्ती शोहरत के लिए और यूट्यूब चैनल के लिए ये बातें कर रहा हूं, तो मैं उनको याद दिला दूं कि ये बात मैंने नहीं कही, ये बात खुद शोएब अख्तर ने नेशनल टेलीविजन पर आके की। यार देखो ये चीज़ें तो हैं, मैं खुद एज पाकिस्तानी ये चीज़ें एडमिट करूंगा। अब हम यंगस्टर हैं, हम बड़े होते हैं, हमें हिंदू मिलते हैं, क्रिश्चियन मिलते हैं, ईसाई मिलते हैं, हम उनके साथ खाना खाते हैं, गले मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें कोई मसला नहीं होता। यार दानिश कनेरिया ने भाईजान शाहिद अफरीदी के ऊपर एक बहुत बड़ी एलिगेशन लगा दिया है कि शाहिद अफरीदी ने दानिश कनेरिया को बोला था कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके साथ ऐसे कर दूंगा, मतलब उसके रिलीजन को लेके कुछ जो है वो अटैक किया था। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया काफी सुर्खियों में हैं। कनेरिया ने अपने टीममेट शाहिद अफरीदी पर खेल के दिनों में उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। कनेरिया ने यह भी आरोप लगाया था कि शाहिद अफरीदी ने उन्हें कई बार धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। दानिश कनेरिया ने कई मौके पर कह चुके हैं कि हिंदू होने के चलते उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था। कनेरिया के टीममेट रह चुके शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि दानिश कनेरिया के साथ बाकी खिलाड़ी खाना नहीं खाते थे और प्लेयर्स उससे बात नहीं करते थे। शोएब ने यह भी बताया था कि हिंदू होने की वजह से कनेरिया को टीम में लेने का भी विरोध होता था। दानिश कनेरिया पाकिस्तान के साबिक जो है वो स्पिनर और बड़े अच्छे स्पिनर, जो मतलब बंदा अपनी गेम से मैच चेंज कर देता था, ये बात मैं मानने वाला हूँ। लेकिन ठीक है, दानिश कनेरिया के साथ जो आपको पता है कि वो हिंदुइज्म से आपको पता है कि वो तलक रखते थे और रखते हैं। देखे, मुझे लगता है कि एज अ मुस्लिम और हमें किसी के रिलीजन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, ये बात सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है। दानिश कनेरिया ने जो है वो एक इंटरव्यू में बोलते हुए ये बोला है कि जो है वो शाहिद अफरीदी और बाकी भी जो उस टाइम के कप्तान थे, मुझे ये तक कह दिया गया था कि अगर तुमने अपना जो है वो ये रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन में नहीं आते तो हम आपके ऊपर जो है वो पता नहीं क्या क्या केस कर देंगे और टीम से बाहर कर देंगे, और ब्लैकमेलिंग की गई, जो है वो मेरे ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए, मेरे ऊपर जो है वो फजूल किस्म की बातें जो है वो थोपी गई और मुझे बड़ा हर्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन दानिश कनेरिया ने बोला है कि मेरा एक ही था कि मैंने मेरे ऊपर ये जितने मर्जी अटैक कर लें, जितना मर्जी ये कुछ कर लें, लेकिन मैं जिस रिलीजन में हूँ उसी रिलीजन में रहूंगा। देखें, दानिश कनेरिया की एलिगेशन बिल्कुल यार मेरे दिल को छूते हैं। जब मुझसे इंडियंस लोग पूछते हैं कि जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ था तो यहाँ 10-15% हिंदू थे, आज 1-2% कैसे हो गए? मतलब कि ये एक सवाल है कि मतलब कैसे हो गए? जब देखो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मतलब इससे काफ़ी सारे लोग मुझसे पाकिस्तान में खफा भी हों या कुछ भी हो सकता है, बट एक सवाल है एज यंगस्टर, मेरे अंदर भी एक सवाल आता है कि जब पाकिस्तान बना था 10-15-20% जो एग्जैक्ट रेशो क्या है हिंदूज थे यहाँ पे, वो कैसे 1% हो गए, वो कैसे 0.1% हो गए, या वट एवर जो भी उसका है। तो ये एक सवाल है, इसका हम पाकिस्तानियों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में तो मुसलमान बढ़ रहे हैं, इंडिया में तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हो गए। देखो रिलीजन जो भी होता है ना, वो हर एक का पर्सनल मैटर होता है, किसी को भी फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाना चाहिए, ना कि ऑफर भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ किसी नॉन मुस्लिम को हम मुस्लिम्स की तरफ से ऑफर भी नहीं करनी चाहिए, भाई तुम आ जाओ, भाई तुम आ जाओ। यार आप मतलब क्या यार, वो अच्छा मतलब बंदा है, उसको जब आना होगा आ जाएगा, इसमें आप उसे ज़बरदस्ती ऑफर्स करते रहो कि भाई आप मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ। यार ये तरीका ठीक नहीं है यार। आप अपने ख्यालात से, आप अपने हलाक से ही अगला बंदा मुतासर होकर आना चाह रहा है, वो आना चाह रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे भी बुरा फील होता है कि यार जो ब्लैक
ब्लेम लगाते हैं, बट अब पहले से हरकतें हुई हुई हैं, हमारे बड़ों ने हरकतें की हुई हैं, हम शर्मिंदा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने कहा कि मैं एक सनातनी हूं और हिंदू समुदाय के लिए आवाज उठाऊंगा। भगवान की कृपा से मेरा करियर अच्छा जा रहा था। मुझे इंजमाम उल हक और शोएब अख्तर ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन शाहिद अफरीदी ने मुझे बहुत सताया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व पाक क्रिकेटर ने पीसीबी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोस्तियारी पर बनाई गई टीम है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मेरी टीम के किसी सदस्य ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। इंडिया में टीम सबसे पहले होती है। इसके साथ ही उन्होंने ड्रेसिंग रूम के कल्चर को लेकर भी बात की। दानिश कनेरिया ने कहा कि उनके पास नमाज को लेकर फोन आते थे। उन्होंने टीवी चैनल आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा, भारत में भी खिलाड़ी पूजा करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा भी पूजा करते हैं, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी इनकी तरह दिखावा नहीं किया और वह कभी मैदान पर नमाज पढ़ते नहीं दिखे। इसके अलावा दानिश कनेरिया ने जय श्री राम के नारे को लेकर कहा, इनके कोच कहते हैं कि दिल दिल पाकिस्तान नारा नहीं बजा, जय श्री राम का नारा बजा। पहले तो मैं इन्हें बता देता हूं कि जय श्री राम एक ग्रीटिंग है, वह वेलकम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में जो हो रहा है वह रिपोर्ट तक नहीं हुआ, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाएंगा। मैं एक सनातनी हूं और हिंदू समुदाय के लिए आवाज उठाऊंगा। मैं चाहूंगा कि इंडिया का हर व्यक्ति और मीडिया ये आवाज उठाए। कनेरिया ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीसीसीआई से अपील की है कि बैन को हटवाने में मदद करें। दानिश कनेरिया ने कहा, इंजमाम और शोएब अख्तर ने मुझे काफी सपोर्ट किया। इसके साथ ही दानिश ने कहा, भगवान की कृपा से मेरा करियर अच्छा जा रहा था। मुझे इंजमाम उल हक और शोएब अख्तर ने बहुत सपोर्ट किया है। हालांकि शाहिद अफरीदी ने मुझे बहुत सताया है। मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, इतना ही नहीं धर्म परिवर्तन तक की बात करते थे। मेरा धर्म मेरे लिए सब कुछ है। मैं हार्डकोर सनातनी हूँ। दानिश कनेरिया ने कहा, मैंने अगर धर्म परिवर्तन कर लिया होता तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया होता। मैं हार्डकोर सनातनी हूँ। मैं सनातन धर्म को बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए मेरा धर्म ही सब कुछ है। मुझे रोजगार न मिले, मुझे कुछ न मिले, धर्म है तो सब कुछ है। मुझे बहुत बोला गया कि धर्म परिवर्तन कर लो, लेकिन मैंने कहा जय श्री राम। उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की स्थिति पर कहा कि वह टॉप 4 में भी पहुंच जाए तो बड़ी बात हो जाएगी, जीतना तो बड़ी दूर की बात है। जैसे हमारा पाकिस्तान देश दूसरे के प्रदर्शन पर आश्रित है, वैसे ही हमारी टीम का हाल है। दोस्तों, क्या आप दानिश कनेरिया की बात से सहमत है? अपनी कीमती राय कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।